नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मिलकर आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, लगातार हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नए नए कार्यक्रम, नई नई जानकारियां, आपकी समस्याओं के समाधान हम लेकर आते रहते हैं। आज का जो हमारा विषय है ये भी आप लोगों से जुड़ा हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से, जब से कोविड काल आया है, लोगों की जॉब तो गई है, लोगों के व्यापार जो है वो ठप हो गए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं लगातार महंगाई जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि महंगाई जो देश में इतनी बढ़ रही है, इसके पीछे सितारों की क्या वजह है, ग्रहों की वजह से क्या ये महंगाई जो है ये बढ़ रही है, और क्या सरकार महंगाई को रोकने में विफल हो गई है। इसके साथ ही हम बात करेंगे आज, अगर आपके पास पैसा नहीं टिक पाता है, पैसा खर्च हो जाता है, दरिद्रता रहती है आपके पास, तो आप कौन से ऐसे उपाय करें जिसे करने के बाद आपके पास पैसा जो है वो टिकना शुरू हो जाए। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार। जय माँ भारती, जय श्री राम। आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं मैं। आप सब लोग सुरक्षित रहे, अपने घरों में रहे, बिना बाती भीड़ लगाने से बचे, सरकारी प्रोटोकॉल का पालन करें। आज का दिन आपका मंगलमय हो। अब ये भी जो सरकार आपके लिए समस्या लेके आ रहे हैं, इस समय वो पूरे भारत की नहीं, पूरे संसार की समस्या है। और जहां तक मैं समझता हूं कि हम लोग उस समस्या में काफी हद तक आप लोगों को सहायता दे सकते हैं, आपको लाभ दे सकते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा वो क्वेश्चन करें आपके लिए, और जवाब देने के लिए मैं आपके सामने उपलब्ध हूं। सरकार जी। जी आचार्य जी। आचार्य जी, जैसे देश भर में इस समय महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा लोगों पे बहुत ज्यादा महंगाई का बोझ जो है वो आ गया है। तेल काफी महंगा हो चुका है। साथ ही साथ खाने के तेल की हम बात करें, जो सरसों का तेल पहले काफी सस्ता हुआ करता था, वो भी लगभग 200 को क्रॉस हो रहा है। लोगों का घर का जो सामान आ रहा है, लोगों का बिल 5,000 का जो बनता था, आज की डेट में वो 8-9 हजार रुपए का बन रहा है। तो एक तो कोरोना की मार थी ही, ऊपर से अब ये महंगाई की मार भी लोगों पर पड़ गई। तो क्या इसके पीछे कारण है? क्या सरकार विफल हो चुकी है इस महंगाई को रोकने में, या कोई अभी ग्रह दशा ऐसी खराब चल रही है? कब तक ये सब चीजें ऐसे चलने वाली है? कब जनता को राहत मिले? देखिए, जिस समय ये साल आ रहा था, लगभग 25 दिसंबर के करीब, मैंने एक भविष्यवाणी लिखी थी जिसके अंदर जिंक, यानी कि जितनी भी आवरक लोहा वगैरह है, तेल है या कुछ और है, वो महंगी होगी। खाद्य पदार्थों का रेट एकदम चढ़ेगा, इंटरनेट की गतिविधियां और बढ़ेंगी, या आम आदमी थोड़ा परेशान होगा। ये सब मैंने लिखा था। तो निश्चित तौर से इसके अंदर ग्राहकों का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात यह है कि चाणक्य नीति के हिसाब से जो सरकार चल रही है कि सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए, सरकार में जनभावना होनी चाहिए। मैं इसको फेलियर नहीं कहूंगा सरकार की, लेकिन दूरदर्शिता की कमी जरूर कहूंगा सरकार की। पहले क्या होता था, पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो सब्सिडी दी जाती थी, वो बैड डेट्स में डाल दी जाती थी, और सरकार तो उसके अंदर मजबूत रहती थी, लोगों के बीच में अच्छी स्थिति होती थी, अंदर खाने देश डूब रहा था। लेकिन आज स्थिति यह है कि उस समय तेल के ऊपर सब्सिडी थी, उस समय कांग्रेस ने बॉन्ड जारी कर दिए, इन्होंने बॉन्ड वो उसका ब्याज दिया, जो भी कुछ दिया, और उसके पैसे उतारे, तो उससे पेट्रोल पे सब्सिडी खत्म करने से लोगों के ऊपर उसका बोझ आ गया। ऊपर से जो टैक्स की मार है वो बहुत बढ़िया, टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स, 5 या 6 टैक्स लगे हुए हैं। साथ में प्रॉफिट है। हर स्टेट का टैक्स अलग किस्म का, कहीं 105 रुपए पेट्रोल है, कहीं 99 रुपए पेट्रोल है, कहीं 95 रुपए पेट्रोल है, तो कहीं 108 रुपए पेट्रोल है। कायदा ये होता है, पूरा एक देश है तो एक ही रेट होना चाहिए। और इसमें राज्य सरकार उस पेट्रोल के पैसों से क्या क्या करती है, आज तक पब्लिक को कुछ नहीं पता। केंद्र सरकार जो करती है उसका पता है कि इसका पैसा सड़कों के निर्माण पे और आर्मी के ऊपर खर्च होता है, या पुराने जो कर्ज है, जो उसके ऊपर ब्याज दिया जा रहा है, उसको उतारने में किया जा रहा है। केंद्र सरकार को तो पता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, अगर केंद्र सरकार 26 रुपए टैक्स ले रही है, तो जो प्रोविंस की गवर्नमेंट है वो 35 से 40 रुपए तक इसके ऊपर टैक्स ले रही है। असलियत में जो पेट्रोल का रेट है वो 30 रुपए पड़ता है, लगभग 26 रुपए क्रूड ऑयल पड़ता है, और उसके ऊपर टैक्स वगैरह जो ऊपर की रिफाइनरी वगैरह लगा के 30 रुपए पड़ना चाहिए। लेकिन क्या भाव में मिल रहा है?
ट्रांसपोर्ट भी लगा लीजिए, अगर 2 रुपए लीटर की, 3 रुपए लीटर की, 5 रुपए लीटर की, 35 रुपए पड़ता है। तो अब हमें मिल क्या भाव रहा है, लगभग 100 रुपए। तो जो उसके ऊपर के 65 रुपए हैं वो जा रहे हैं टैक्स के। और किसी भी तरीके से ये टैक्स, इतना टैक्स बनना वाजिब नहीं है। इसके बढ़ने से सारे देश का अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ा है। जो 8 रुपए किलोमीटर का भाड़ा था, आज 12 से 13 रुपए और 15 रुपए भाड़ा हो गया है। जितना माल आता था, जाता था, ट्रकों से जाता था, उसके ऊपर फर्क पड़ गया। आज तेल का जो रेट है, वो जो खाद्य पदार्थ वाला तेल है, उसका रेट लगभग 200 रुपए, 225 रुपए लीटर है, जो उस समय में लगभग 100 रुपए लीटर था। लेकिन इसके अंदर ये जरूर आ गया है, जो पहले जो दूसरा तेल आता था मिलावट के तौर पे, इस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तेल एक जो निकलता है वो विभिन्न प्रकार के तरीके से निकलता है। रिफाइंड ऑयल की बिक्री पहले से कम हुई है, लगभग आधी हो गई है। तो सरसों के तेल पे या गोले के तेल पे या इसी तरह के दूसरे के तेल पे लोग ज्यादा आश्रित हो गए हैं। तो ये जो महंगाई की मार है वो इस तरह बढ़ी है। अब चीनी के ऊपर है, चीनी की भी स्थिति यही हुई है। अब आती है इसके अलावा और महंगाई दाल वगैरह पे। पहले दाल हमारी एक्सपोर्ट होती थी, बंद हो गई, इंपोर्ट हो रही है। और यहां आने के बाद सरकार की लेवी उसके ऊपर लग जाती है, जो 5% टैक्स 18% हो गया है। अब सरकार को टैक्स के बारे में तो सोचना पड़ेगा। देखिए, जो हमारे यहाँ लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब है उसकी बात नहीं करूंगा, जो बहुत रईस है उसकी बात नहीं, लेकिन जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास है वो टैक्स के ऊपर टैक्स की बात झेल रहा है। जिसके घर का खर्चा 10,000 होता था, आज वो 17,000 रुपए खर्च कर रहा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इससे अलग नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं दूरदर्शिता की कमी है। तो सरकार को इस कदम उठाना चाहिए। हम लोग यही नहीं खाली चुनाव के समय में कोई चीज का मंदी कर दें, ये कोई मतलब देश के प्रति एक आदर्श भाव नहीं। ठीक है, देश पहले से ताकतवर हुआ है, बहुत सारी चीजें देश को मिली है, मगर यहाँ की जो 140 करोड़ जनता के अंदर जो 30 करोड़ मध्य वर्गीय है, उसका तो नाश हो रहा है। जी, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो रोते हैं आंसुओं से कि सर 10,000 रुपए तनख्वाह में पहले गुजारा करते थे, अब वो है ही नहीं। जितने लोगों को पेंशन मिलती थी वो लोग पैसों बैंक में जमा करते थे अपने, आज उनको जो 10 लाख रुपए जमा करे थे, पहले उनको 17,000 रुपए महीना मिलते थे, या साल के अंदर जो भी उनको 1,70,000 जो भी कुछ मिलता था, वो घट के 10,000 रुपए रह गए हैं। अब वो कैसे गुजारा करेगा कोई पेंशन वाला जो अपनी कमाई, जो रोटी अपनी ब्याज से खा रहा है। जी बिल्कुल। तो स्थिति जो है, अब हर चीज के ऊपर महंगाई है। आप कुछ भी चीज ले लीजिए, बिजली देख लीजिए, जो बिजली पहले 1200-1300 रुपए में होती थी, आज 1800-1900 रुपए के बिल आते हैं औसत। ये तब आते जब वो एसी नहीं चलाता, क्योंकि लोगों की हैसियत एसी चलाने की नहीं है। जो लोगों की हैसियत एसी चलाने की बिल है, उसका बिल 7-8 हजार से कम का नहीं है जब एक एसी लगा हुआ हो। पहले जो बिल 5,000 का एसी चलाने के बाद आता था, आज वो बिल 7,000 से 8,000 का आ रहा है। इसी तरह और चीज को भी ले लीजिए, लोहे के रेट कहां थे, 48 रुपए 46 रुपए थे, आज 62 से 65 रुपए लोहे का रेट। पाइप का रेट 90 रुपए तक पहुंच गया है। भाई आम आदमी क्या चीज है? आम आदमी की सीमित आमदनी है, नौकरियां छूट रही है, काम नहीं है लोगों के, वर्क एट होम में लोग मानसिक रूप से पागल होने लगे। अब इसके ऊपर यदि गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाएगी तो कैसे बात बनेगी? बटरिंग करने से काम नहीं होने का। और स्टार जो कहते हैं, स्टार की बात अपनी जगह सही है, लेकिन सरकार में बैठे हुए हर आदमी के स्टार तो अलग अलग है, हर आदमी के फैसले तो अलग अलग हैं। मैं बेसिकली मोदी जी को पसंद करता हूं क्योंकि वो एक ईमानदार राजनेता है और एक सॉलिड व्यक्ति है। मैं तो उनको महात्मा की उपाधि देता हूं। लेकिन यदि आम आदमी परेशान है तो ऐसे महात्मा की भी कहां आवश्यकता है? आपको याद होगा एक बार 7 पैसे बढ़े थे, 83-84 की बात है या 82 की बात है, पेट्रोल के ऊपर। तो अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी बुग्गी लेके संसद पहुंच गए। आज रोज 30 पैसे 50 पैसे 20 पैसे बढ़ रहे हैं। जी, विपक्ष कुछ करता नहीं है, विपक्ष गाल बजाता है, चुप होकर बैठ जाता है। ज्यादा क्या करेगा? सड़कों में बैठ जाएगा। किसान आंदोलन है क्या? कुछ नहीं है। किसान आंदोलन ने कुछ नहीं रखा। ये सब गाल बजा के पैसे खा के चुपचाप बैठने वाले लोग हैं। गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए इसके ऊपर। जी बिल्कुल। गरीबों की जो दुर्दशा है इस समय, वो मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से।
मैंने अभी तक तो मिडिल और लोअर क्लास की बात करी, गरीबों के घर में सबसे ज्यादा दुर्दशा हो रही है, उनके घर में रोटी नहीं बन पा रही है एक वक्त की। 500 रुपए मिलते हैं एक बिल्कुल बेलदार को, क्या क्या करेगा, कहां से खाएगा 500 रुपए में? आप अंदाज लगाइए, 5 जनों का 6 जनों का परिवार है उसका। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए मैं तो कहूंगा सरकार, कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, दूरदर्शिता में कमी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही जी है। इसके आचार्य जी। अंदर एक केंद्रीय समिति बना के इसके ऊपर विचार करना चाहिए, तभी कुछ लाभ हो सके। और इसके अंदर स्टार है, मगर मैं कहता हूं सभी के स्टार एक से है क्या? और केंद्र समिति बनाई है, कुछ तो कुछ भला होगा लोगों का। कहां से माल मंगाना है, कहां से क्या करना है, प्लानिंग क्यों नहीं करते आप लोग? जी जी बिल्कुल आचार्य जी, सही बात आपने कही। तो आचार्य जी क्या लगता है, जो इतनी महंगाई अब बढ़ती जा रही है, कब तक इसका थोड़ा निदान मिल पाएगा, कब तक चीजें जो है बेहतर हो पाएगी? गरीब आदमी देखो की कमर दोस्त, जो इतनी इसके टूटी अंदर पड़ी जो है, कब निदान तक ये होने की चीजें थोड़ी नवंबर नॉर्मलाइज के हो बाद, हाँ 9 अक्टूबर में राहु और केतु में परिवर्तन आएगा। उसके पाएगी? करीबन 15 दिन बाद से बरसात भी जब खत्म हो जाएगी, लगभग दिवाली के बाद से कुछ लाभ की स्थिति मुझको दिखाई देती है। जी लेकिन साथ में मुझे कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान होगा और आम मानव को भी नुकसान होगा। वो स्थिति है। दूसरी बात, अप्रैल अगस्त 2021 से और सितंबर अक्टूबर तक फिर दोबारा एक लहर आएगी। वो इतनी ताकतवर तो नहीं होगी, फिर लोगों ने वैक्सीन भी लगवाई है। सरकार का पैसा बेशक कितना ही आया हो, लेकिन वैक्सीन में भी पैसा खर्च हुआ है, उसका भी सरकार ने कहीं से व्यवस्था की होगी। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया कि महंगाई कब कम होगी, तो मैं कह सकता हूं दिवाली के बाद से महंगाई में कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर आएगी। जी जी आचार्य जी, बात जब महंगाई शुरू हुई, आपने काफी बेहतरीन जानकारी दी कि कुछ दिन बाद लोगों को जो है इससे राहत मिल सकती है। अब अक्सर देखा जाता है आचार्य जी कि लोगों के साथ एक समस्या रहती है, महंगाई हो या ना हो तो भी, कि उनके पास पैसा जो है वो टिक नहीं पाता है, दरिद्रता रहती है, पैसा आता है खर्च हो जाता है, लक्ष्मी जी उनसे नाराज रहती है, लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस पाती है। तो क्या कौन से ऐसे उपाय है जो दर्शक करे, जिसे करने से उनके बटुए में हमेशा लक्ष्मी का वास रहे, उनके घर पे लक्ष्मी का वास रहे, पैसे बचाने में वो सफल हो, उनकी दरिद्रता दूर हो पाए? देखिए, इसके लिए एक साथ 3 उपाय करने पड़ेंगे। जी घर के साथ, पत्नी के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना पड़ेगा, जी पहली चीज। 5 गोमती चक्र एक लाल कपड़े में बांध के वो अपने घर के अंदर से मेन गेट पे लटकाए, उसका एक वो करना पड़ेगा। तीसरी जी बात यह है कि सुबह को सूरज निकलने से पहले उठना शुरू करना पड़ेगा। जी आपको रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे और आपके काम बनते चले जाएंगे, इस बात की मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ। और बड़े जी ठोस आधार पर कहता हूं, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, माता पिता के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, पत्नी के साथ अच्छा संबंध रखते हैं, उन लोगों को दरिद्रता कभी नहीं आती। जी तो 5 गोमती चक्र एक लाल कपड़े में आप बांध के अपने घर के गेट पे लगाइए, अंदर की तरफ से। माता पिता के प्रति और पत्नी के प्रति थोड़ी नम्रता और अच्छा व्यवहार रखें, और साथ में सूरज निकलने से पहले उठे। आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, इसका मैं वायदा करता हूँ। जी आचार्य जी, बहुत बेहतरीन जानकारी जो है वो आपने आज हमारे दर्शकों को दी, और हमें उम्मीद है कि दर्शकों को हमारा जो कार्यक्रम है ये वो काफी पसंद आया होगा। उनको आज जो ये जानकारियां मिली, उनकी जो समस्याएं हैं, जिनके पास पैसा नहीं टिक पाता है, तो वो लोग जो है इन उपायों को करके अपनी दरिद्रता जो है वो दूर कर पाएंगे, अपनी समस्याओं को जो है वो ठीक कर पाएंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है इन उपायों को करें, बेहतर तरीके से करें, जैसे आचार्य जी ने बताया, ताकि आपको जल्द से जल्द जो है समस्याओं का निदान मिल सके, उन समस्याओं का आपको हल मिल सके, बेहतर आपको परिणाम जो है उसके मिल सके। आचार्य जी, कुछ सवाल यहाँ पे हमारे पास आए हुए हैं। प्रीति जी ने यहाँ हमें मैसेज किया है, उनका डेट ऑफ बर्थ है आचार्य जी 20 मार्च 1971, 1971, 20 मार्च। और जन्म का जो समय है यह है सुबह 6:55।
बुलंदशहर की रहने वाली है, बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ है। ये जानना चाहती है कि इनका करियर आगे कैसा रहने वाला है, वो समस्याएं इनके साथ चल रही है, वो समस्याएं कब तक दूर हो पाएंगी, कारोबार कब तक थोड़ा बेहतर हो पाएगा। इनका मीन लगने धनु राशि है, गुरु के क्षेत्र इनका जन्म हुआ है। जी नाटक स्थिति है इनकी, वैसे तो ये काफी इगोइस्टिक है, वाणी भी इनकी काफी कठोर है, लेकिन स्थिति ये है कि ये अगस्त 2021 से 24 अगस्त 2021 के बाद से ये कुछ बेहतर कर पाएंगी, ऐसा मेरा आकलन है। आप जी धार्मिक हैं और ऊर्जावान हैं, लेकिन आपको अपने चंद्रमा को ठीक करना पड़ेगा। चंद्रमा के लिए आप सुबह को एक बताशा चींटों को डालें, आपके व्यापार में लाभ होगा। इसका आपको विदेश व्यापार से भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि आपका शुक्र राहु से के साथ 11वें घर में है, मकर का है, तो उसका भी लाभ आप उठा सकती है। 24 अगस्त 2021 के बाद आपका समय बेहतर होता चला जाएगा। उपाय के रूप में आपको बताया कि एक बताशा रोज चींटों को डालें सुबह को, उससे आपको लाभ मिलेगा। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रीति जी को उनकी समस्या का निदान देने के लिए और साथ ही उनका भविष्य बल बताने के लिए। आचार्य जी, मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने पैसे की मैनेजमेंट को लेके बताया कि किस तरीके से लक्ष्मी की कृपा जो है वो बनी रह सकती है, दर्शकों पर क्या उपाय करने चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम लोग हर कोई अपने पास वॉलेट रखते हैं, पैसा उसमें रखते हैं, तो वॉलेट में पैसा रखते समय या वॉलेट में ऐसी कौन सी नकारात्मक चीजें जिसका जो है दर्शक ध्यान रखे, ख्याल रखे और उसको सही करे उन उपायों को, तो उनके वॉलेट में जो है पैसे बने रहे। क्योंकि अक्सर ये शिकायतें देखने को मिलती है कि वॉलेट में सही तरीके से पैसे नहीं रखे जाते, तो उससे भी कई तरह की दरिद्रता जो है वो लोगों में आती है। अपने वॉलेट के अंदर फटे पुराने कागज, जो अनयूज कागज है, उनको बाहर निकाल के रख दीजिए। जी सुबह को एक तुलसी का पत्ता माथे से लगा के अपने पर्स में रखिए, आपके वॉलेट के अंदर पैसे हमेशा बने रहेंगे। जी फालतू की चीजें जो हम रखते हैं, बड़े मोटे मोटे वॉलेट हो जाते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। आपके ये और बता दूं, बहुत मोटा वॉलेट लगाने से आपके पैर के अंदर भी कुछ कमी आ सकती है, इसको भूलिएगा नहीं। क्योंकि जी हम जो पैंट पहनते हैं या जो भी चीज ट्राउजर पहनते हैं, उसके अंदर यदि हम पर्स रखते हैं तो हमारी पीछे की जो हड्डी है उसके अंदर इसका प्रभाव आता है। जी आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए हर हफ्ते अपने वॉलेट की सफाई रखें, उसकी सफाई करें, और साथ में उसके अंदर सुबह को माथे से लगा के एक तुलसी का पत्ता रखें, तो आपको लाभ मिलेगा। जी आचार्य जी, बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दी। दर्शकों से मेरा अनुरोध है, आचार्य जी ने जो उपाय आप लोगों को बताए हैं वो उपाय आप लोग अपने जीवन में कीजिए। सुबह जल्दी उठने की आप लोग कोशिश कीजिए, अपने घर में अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए, अपनी अर्धांगिनी जो है उनका सम्मान कीजिए, तो आपके घर में दरिद्रता जो है वो दूर होगी। आचार्य जी ने जो आपको वॉलेट को लेकर जो आपको टिप्स दी है, जो उपाय बताए हैं, उनको आप लोग इस्तेमाल कीजिए, अपने निजी जीवन में उनका इस्तेमाल कीजिए, तो आपको बहुत जल्द ही जो है इसके परिणाम जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। टॉप स्टोरी न्यूज लगातार जो है ये कोशिश करता रहता है कि हम लोग आप लोगों की समस्याओं के जो है सटीक समाधान आप लोगों को दे सके, और साथ ही साथ देश से जुड़ी, देश हित से जुड़ी जानकारियां, देश हित से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो भी हम समय समय पर उन मुद्दों को हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए उठाते रहते हैं, बिना किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट किए, बिना किसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग किए। जो देश हित की बात होती है, जो जनता हित की बात होती है, उन बातों को हम उठाते हैं। जैसे आज हम आप लोगों के लिए महंगाई का मुद्दा लेके आए, और आचार्य जी ने बहुत बेहतर तरीके से कहा कि विपक्ष भी है जो सिर्फ शोर मचाता है। सरकार की तो कहीं ना कहीं फेलियर सरकार का दिखता ही है कि वो महंगाई को कंट्रोल करने में जो है फेल हो रही है, लेकिन विपक्ष को भी लड़ने की जगह कुछ उपायों पे विचार करना चाहिए, आपस में बैठकर कुछ उपायों पे चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि ये जो सरकार चुनी गई है ये जनता के लिए चुनी गई है, और जनता के लिए सरकार है। अगर जनता को समस्याएं होंगी, परेशानियां होंगी, तो उसका हल करना विपक्ष के लिए भी जरूरी है और सत्ता पक्ष के लिए भी जरूरी है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सबसे पहले जो है हमारी वीडियोस को पाइए।
आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, हमें इतना सारा समय देने के लिए, इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, उनको इतनी बेहतरीन जानकारियों से अवगत कराने के लिए। और दर्शकों से मेरा अनुरोध है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो आप वो हमें नीचे दिए गए नंबरों पर भेज सकते हैं। हम आचार्य जी से उन सवालों के जवाब लेकर आप तक पहुंचाएंगे। आप अगर पर्सनली आचार्य जी से कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करके आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। खबरों में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई समस्याओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज।